गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का क्लास है जेमिनी का। आप देखिए कितना इजी है। बहुत सारी ऐसी इसमें टेक्निक्स हैं जो ना पराशर में मिलेंगी ना आपको नाड़ी के अंदर मिलेंगी। अब आप देखना ध्यान से और समझना अच्छे से। मैं एक एक चीज आपको सिखा दूंगा, आप यहीं से सीख जाओगे। देखो कैसे सीख जाओगे, बड़े आराम से। अब ये देखिए, इसके अंदर क्या होता है, 7 चर कारक ग्रह होते हैं। 7 चर कारक ग्रह होते हैं। कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। मैं एक कुंडली भी आपको कराऊंगा अच्छे से। चर कारक ग्रह होते हैं, वो 7 ही होते हैं। आत्म कारक, अमात्य कारक, ठीक है। उसके बाद जो होता है भातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक, दारा कारक, ये होते हैं। और ये होता कैसे है आपको बताते हैं। ये तो कारगर है, इसी के ऊपर जेमिनी टिकी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें आता है कारकांश लगन। कारकांश लगन कैसे होता है मैं यही सिखा देता हूं आपको। ज्वाइन करना ना करना व्यक्तिगत विषय है, लेकिन मैं सिखा देता हूं। जो भी हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होगा, मान लो सूर्य किसी का 27 डिग्री हाईएस्ट डिग्री 12 मिनट का है, ठीक है। और ये नवमांश कुंडली में मान लीजिए कन्या राशि में बैठा है। कहां बैठा है? कन्या राशि में, D9 चार्ट में। तो कन्या राशि जो है वो आपकी कारकांश लगन हो जाएगी। बस सिंपल। फिर से बता रहा हूं बड़े अच्छे से। मान लीजिए अभी मैं कुंडली लगाऊंगा, आराम से दोबारा रिवीजन हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा। सूर्य मान लीजिए 27 डिग्री 12 मिनट का है, सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है। जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होता है उसको आत्म कारक कहते हैं। उससे कम डिग्री के प्लेनेट को अमात्य कारक कहते हैं। मान लीजिए उससे कम डिग्री पे कुछ 24 डिग्री का है तो ये अमात्य कारक हो गया। तो डिग्री वाइज वो चलेंगे। अब ये सूर्य सबसे ज्यादा डिग्री में बड़ा था नवमांश कुंडली के अंदर। मान लीजिए सूर्य कन्या राशि में बैठा था, तो आपका कारकांश लगन कन्या राशि बन गया। कारकांश लगना, KL कारकांश लगना बन गया। ये लगन हो गया। चलिए अब मैं पहले 2-3 मोटी मोटी चीजें समझा देता हूं, फिर डिटेल में आराम से बताता हूं। अब कारकांश लगन के बाद अब आप D1 चार्ट पर आ जाइए। D1 चार्ट पर आए, मान लीजिए आपका जो है कर्क लगन है। आपका कर्क लगन है, 4 नंबर का है, और चंद्रमा जो है वो छठे घर में बैठा है, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 में बैठा है ना। यानी आरूढ़ लगन क्या होता है वो भी सिखा रहा हूं। आरूढ़ लगन क्या होता है? लगन का स्वामी जिसकी राशि कर्क है वो अपने से छठा बैठा है। छठा बैठने का मतलब यहां से आप गिनिए 6 घर, 1 2 3 4 5 6। तो हाँ 11th हाउस जो है, आम यानी टॉरस लगन जो है कौन वो चलाएगा? आपका आरूढ़ लगन बन गया। क्लियर? सिंपल। टॉरस लगन जो है आपका आरूढ़ लगन बन गया। ये छोटी सी चीज है, बाकी अभी मैं डिटेल में आपको अच्छे से करा रहा हूं। 1 मिनट में सब अच्छे से हो रहा है। पहले मैं लगन बता दूं। अब मान लीजिए किसी का जो है उपपद लगना। उपपद लगना कैसे होता है? यही अभी कर्क लगन था, 3 नंबर यहां लिखा। बुध मान लीजिए यहां बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 घर आगे है बुध। 5 घर आगे तो 5 घर आगे चला देते हैं। 1 2 3 4 5, तो ये कुंभ जो हो गया आपका उपपद लगना हो गया, ठीक है। मैंने आपको कारकांश लगन बता दिया, वो आ गया आपको। आरूढ़ लगन बता दिया, आसान है। उपपद लगना बता दिया, वो भी आसान है। उपपद लगन जो होता है ना, वो मैरिज के लिए देखा जाता है, वैवाहिक सुख के लिए। आरूढ़ लगना जीवन के हर क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और कारकांश लगना से कुंडली कैसे पड़ी जाती है वो मैं कुंडली लगा करके आपको सिखाता हूँ।
पहले थोड़े से और बेसिक आप सीख लीजिए ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। अब क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया था आत्मकारक, अमात्यकारक, भातृकारक, मातृकारक, पुत्रकारक, ज्ञातिकारक, दाराकारक। ठीक है, इसमें ज्ञाति कारक जो होता है, हमारा जो D1 चार्ट होता है, जैसे छठा घर होता है ना लड़ाई झगड़े का, ये महाराज वो है ज्ञाति कारक, लड़ाई झगड़े को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सारे के सारे शुभत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पुत्र कारक होता है ना, ये पुत्र कारक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपका आत्म कारक और अमात्य कारक की युति है और इस युति को पुत्र कारक ने एस्पेक्ट कर लिया, तो इस युति की रक्षा करेगा। पुत्र कारक का अर्थ होता है जेमिनी में रक्षा करने वाला ग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छे से बताते हैं। अब मान लीजिए डिग्री में सबसे ज्यादा किसी का कोई ग्रह सूर्य है और वो आत्मकारक हो गया, तो हो सकता और वो कारकांश लगन में बैठ जाए, KL कारकांश लगन में सूर्य बैठ जाए। हो सकता है ऐसा आदमी सरकारी नौकरी कर रहा हो या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए शनि किसी का आत्मकारक बन जाता है और वो कारकांश लगन में बैठ जाए, शनि भगवान, तो आदमी अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में जो है एक अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। कार्य क्षेत्र कोई भी हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, चाहे आप नौकरी करते हो, अपने कार्य क्षेत्र, शनि कारक है ना कर्म का, तो आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे जरूर बढ़ेंगे, ये बात पक्की है। मान लीजिए किसी का शुक्र है, डिग्री में सबसे ज्यादा आत्मकारक बना और वो कारकांश लगन में बैठ गया, तो होगा क्या जी, कारकांश लगन में बैठ गया शुक्र होने से, भाई साहब आदमी 75 साल का भी हो जाएगा ना, जीन्स टॉप पहनेगा, जीन्स की पैंट पहनेगा, वो बुढ़ापा स्वीकारेगा ही नहीं जन्म में। सेम रूल फीमेल के लिए भी लगेगा। दूसरा क्या होता है, जो जेमिनी के अंदर कारकांश लगन से पांचवा घर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसे पंचमेश हम कहते हैं पराशरी में। ठीक है, दूसरा कौन होता है जेमिनी में, पुत्र कारक, ठीक है पुत्र कारक। इन पंचमेश को तो बिल्कुल जेमिनी पॉइंट में इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो क्लास के अंदर भी मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। एक और अच्छी चीज बताता हूं आपको, ध्यान से देखते जाइए। आपका एक कारकांश लगन बन गया, कारकांश लगन से 9th हाउस में अगर राहु बैठा है तो इंसान भ्रष्ट स्त्रियों पर पैसा लगा देगा, यानी वो अय्याशी में स्त्रियों पर सारा पैसा खर्च देगा। ठीक है, हेलो, हाँ बोले जल्दी, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ इस समय क्लास में। वो जूम पर आप क्लिक कीजिए, जूम लिंक है उस पर क्लिक करिए, अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे। मैं दोबारा सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब लिंक ही नहीं, कुछ लोगों का खुल रहा है, बड़ा परेशान हुए, ये तो बड़ी विचित्र बात बोल दी उन्होंने। एक सेकंड में लिंक भेज देता हूँ, किसी की इच्छा है तो वो रह जाए। एक सेकंड, सॉरी फॉर डेट। अब आप देखिए राहु आ गया तो भ्रष्ट स्त्री पे पैसा खर्च देगा। अब आपको अच्छे से बताते हैं और अच्छे से योगा क्या होता है कि कार का जो लगन है, उस लगन का 5th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी मैरिज का वो तुरुप का इक्का बताऊंगा आपको इस क्लास में, 2-3 पॉइंट्स ऐसे गिफ्ट करके जाऊंगा, आप सिर खुजाते रहना, सारी टेक्निक लगा लेना, वहां नहीं दिखेगा, यहाँ पे 1 सेकंड में दिख जाएगा पलक झपकने से पहले। ठीक है, अब मान लीजिए कारकांश लगन में किसी का चंद्रमा बैठा है और इस पर
मंगल की दृष्टि आ गई। किसकी आ गई? मंगल की दृष्टि। भाई साहब, आदमी को गंभीर रोग होंगे, काफी ज्यादा गंभीर रोग और जटिल रोग हो जाएंगे, जो क्योर करने में दिक्कत आएगी, क्योर करने में दिक्कत आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन के लिए जैसे हम पराशरी में 5th हाउस देखते हैं, ऐसे ही जेमिनी में एक तो 5th हाउस देखेंगे, दूसरा जुपिटर से भी 5th हाउस देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर एक और चीज बताते हैं आपको। अगर कारकाश लगन से, मान लीजिए आपका ये कारकाश लगन है और यहाँ शुक्र भगवान बैठे हैं, तो आदमी का रुझान जो है फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर, फैशन के ऊपर, इन चीजों के ऊपर चला जाएगा। सिंपल। अब आ जाते हैं कारकाश लगन के अंदर वापस। कारकाश लगन में अगर चंद्रमा बैठा है तो आदमी सारी जिंदगी सुख से, भोग से बिताएगा। ठीक है, कारकाश लगन में बाकी प्लैनेट में बताए, सूर्य अगर कारकाश लगन में आ जाएगा तो गवर्नमेंट से रिलेशन हो जाता है, शनि आ जाता है तो आदमी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता है। ठीक है, शुक्र आ जाए तो बुढ़ापा नहीं स्वीकार करता, बुध है तो व्यापार से, वाणी से, तो ये चीजें आ जाएंगी बड़े अच्छे से। ठीक है, लेकिन अगर इसी कारकाश लगन में सूर्य भगवान के साथ राहु देव बैठे हों तो ऐसे आदमी को सांप का एक फोबिया हो जाता है कि सांप काट लेगा। बात क्लियर? अब एक और अच्छी चीज बताते हैं आपको। कारकाश लगन से 9th हाउस में मंगल और शुक्र हो तो भाई साहब ऐसा आदमी स्त्रियों पर बहुत सारा व्यय कर देगा, अपने धन का नाश मार लेगा। क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। कारकाश लगन में, अरुण लगन से पहले कारकाश लगन को अच्छे से मैं जरा समझा दूं। कारकाश लगन के अंदर जैसे मान लीजिए ये हमारा एक लगन बन गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, राइट। मान लीजिए हमारा ज्ञाति कारक छाया है, कोई ग्रह बन गया ज्ञाति कारक, मान लीजिए हमारे शनि भगवान बन गए। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये दारा कारक हो गए हमारे शुक्र बन गए। यहाँ डिग्री से लिया जाएगा, 7th हाउस नहीं लेंगे। 7th हाउस, 8th हाउस ऐसा नहीं है, वो प्राशर में होता है। यहाँ डिग्री के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो डिग्री की सीक्वेंस में आएगा। मैंने बार बार बताया, सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या होता है? आत्मकारक। वो हो गया मान लीजिए 29 डिग्री का। अब आ गया अमात्य कारक, ये हो गए 27 डिग्री के। ठीक है, फिर भात्र कारक हो गए, मान लीजिए ये हुए 24 डिग्री के। मान लीजिए ये पुत्र कारक, उसके भात्र कारक के बाद मात्र कारक आए, मात्र कारक हो गए मान लीजिए 21 डिग्री के। मात्र कारक के बाद पुत्र कारक आ गए, मान लीजिए पुत्र कारक 19 डिग्री के। पुत्र कारक के बाद जो है ज्ञाति कारक आएगा, ज्ञाति कारक हो गया मान लो 17 डिग्री का। फिर आता है दारा कारक, दारा कारक हो गया मान लीजिए 12 डिग्री का। क्लियर है? अब मान लीजिए हमारा ज्ञाति कारक हो गए शनिदेव, और दारा कारक यानी स्पाउस, पति या पत्नी, वो शुक्र हो गए। बात क्लियर हो गया? ठीक। अब जो है बड़े ध्यान से हमने समझना है। कैसे समझना है वो देखिए। अब आप, हमारा जो है दारा कारक जो है शनि यहां, ज्ञाति कारक शनि यहां बैठे, राइट, और हमारे दारा कारक शुक्र यहां बैठे। क्लियर हो गया? ऐसे बैठे हुए हैं कुंडली में। अब ये कुंडली दिखा रही है जी बहुत अच्छा फलाना ढिमकाना, कोई ऐसा दुख वाली बात नहीं है। भाई साहब पति पत्नी में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? ज्ञाति कारक जो है शनि महाराज शुक्र को देख रहे हैं। इसमें दृष्टि ऐसे नहीं होती, इसमें राशि दृष्टि होती है। राशि दृष्टि यानी द्वितीय स्वभाव की राशि, ड्यूल साइन जो है दूसरे ड्यूल साइन को देखेगा, ड्यूल साइन को, और चर राशि स्थिर राशि को देखेगी, और स्थिर राशि चर राशि को देखेगी। ठीक है, तो ये ड्यूल साइन में थे शनि भगवान और ड्यूल साइन को देख रहे थे।
तो जब राशि देख रही है तो राशि में बैठा हुआ ग्रह भी देख रहा है, दृष्टि कोई नहीं है, ना तो ये नाड़ी के अकॉर्डिंग कोई दृष्टि बन रही है, ना आपका पराशर के अकॉर्डिंग दृष्टि बन रही है, ठीक है, जबकि आपको एक दूसरे से ये केंद्र में दिख रहे हैं। जेमिनी से जैसे ही देखोगे, शनि चूंकि ज्ञाति कारक हैं और वो शुक्र को देख रहे हैं जो कि स्पाउस है, तो गृहस्थ आश्रम में लड़ाई झगड़ा बनेगी नहीं, बात कर्म 1 सेकंड में पता लग गया। अभी मैंने कहा किसी का कारकांश लगन मान लीजिए 3 नंबर बन जाए, मान लीजिए कारकांश लगन, चंद्रमा यहां बैठा है और मान लीजिए शनि हटा रहे हैं, मंगल यहां बैठा है, मंगल ने देख लिया, इस आदमी को ऐसा रोग हो जाएगा जो ठीक ही नहीं होगा। राशि ने देखा है, मंगल की यहां दृष्टि तो जा ही नहीं रही है, राशि की दृष्टि जा रही है, तो जटिल रोग दे देगा। तो यहां ऐसी चीजों का पता लगता है जो हमें दिमाग लगा लगा के हम थक जाते हैं, वहां नहीं मिल पाता, यहाँ एक झलक में मिल जाता है। मैं क्या करता हूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो पराशर एस्ट्रोलॉजी है उसमें मैं जेमिनी भी डालता हूं, नाड़ी भी डालता हूं, ताकि मेरे को अच्छे वाले रिजल्ट प्राप्त हो। अगर आपका वैदिक अच्छा है तो आप समझे आपके पास एक बेहतरीन टूल मिल गया और आप इस टूल का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। अब आपको और एक अच्छा सा एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ये दिया है हमने आपको कुंडली लगा देंगे तभी ज्यादा ठीक रहेगा। मान लो किसी का, चलो एक और देते थे, चंद्रमा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। अब चंद्रमा हमारा हो गया ज्ञाति कारक, क्या हो गया, ज्ञाति कारक, और हमारा यहाँ शुक्र बैठा है उच्च का होकर के, जो कि हमारा क्या है, तारा कारक। शादी निभेगी नहीं, क्योंकि ज्ञाति कारक ने शुक्र को देख लिया, राशि देखती है, राशि में बैठे ग्रह ने देख लिया, देख लिए तो भैया नहीं निभेगी ना, झगड़ा होगा। हम लोग खाम खाम में ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, तो इसमें टेक्निक बहुत अच्छी है। I'll teach you in the class along with the 12 कुंडलीज। मैं 12 कुंडली लगाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से आ जाए। अब आते हैं आरूढ़ लगन के ऊपर। आरूढ़ लगन क्या होता है फिर से बताता हूं। मान लो किसी का सिंह लगन है, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है। सूर्य मान लीजिए किसी का जो है 8वें घर में बैठा है, लग्नेश अष्टम में बैठा है, तो इसका आरूढ़ लगन कौन सा बनेगा, ये देखो आरूढ़ लगन कौन सा बनेगा। आरूढ़ लगन में ये बनेगा, सूर्य जहां बैठा वहां से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आरूढ़ लगन हो गया। यानी आपका तुला राशि जो है वो आरूढ़ लगन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेमिनी में बस 4 ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसा दिमाग नहीं है, दशा देखनी हो वो सॉफ्टवेयर से देख लीजिए, बाकी तो मैं सारा सिखाई दिया आपको एक किस्म से, लेकिन जो अंदर का डीप एस्ट्रोलॉजी है वो मैं अच्छे से क्लास में करा दूंगा। अब ये आरूढ़ लगन आ गया आपका, आरूढ़ लगन के स्वामी बने थे तुला राशि के शुक्रदेव, ठीक है। हम यहां लिख देते हैं, ये हमारा आरूढ़ लगना, एल आरूढ़ लगना, क्लियर है। अगर आरूढ़ लगन का स्वामी उच्च का हो, कौन हो, उच्च का हो, तो जातक अच्छे कुल में पैदा हुआ है, यानी प्रॉस्पेरिटी वाले रिच फैमिली में पैदा हुआ, ठीक है। अगर आरूढ़ लगन का स्वामी नीच का हो तो आदमी गरीब परिवार में पैदा हुआ है, सिंपल सा हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आरूढ़ लगन में अगर जुपिटर बैठा है, ये आरूढ़ लगन निकाला था हमने 7 नंबर राशि, उसमें कोई ग्रह नहीं था। मान लीजिए किसी की कुंडली में ग्रह हो, बृहस्पति बैठा हो, तो क्या होगा, आदमी ज्ञान के कारण पहचाना जाएगा, ज्ञान के कारण, ठीक है। आरूढ़ लगन ये बताता है। आरूढ़ लगन से बहुत सारे राजयोग होते हैं, जैसे मैं बताता हूं, ये आरूढ़ लगन से राजयोग होता है।
आरूढ़ लगन है, उसके 11th हाउस में बुध बैठा है, बात खत्म, सीधा कह दो कोर्ट केस जीत जाएंगे आप, कोर्ट केस जीत जाएंगे। मरकरी बैठा है। अब मान लीजिए आरूढ़ लगन से 11th हाउस में कौन बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो जातक को दो जगह से लाभ होगा, एक तो अपनी माता से, चंद्रमा एज पर द नाड़ी इज कॉल्ड ए सोसाइटी, सोसाइटी से लाभ होगा इस जन्म में। क्लियर? इस तरह होगा। अब आपको एक और अच्छी चीज बताते हैं, ऐसी चीज जो बड़ी विचित्र है देखने में, लेकिन वो बड़ी फलदायक है। अब क्या है कि हमने आरूढ़ लगन से देखा कि 11th हाउस में मंगल और केतु बैठे हैं। मैं इसमें नाड़ी भी थोड़ी सी डाली हुई है, थोड़ा समझिएगा। मंगल इज द कारका ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द नाड़ी और एज पर द पराशरी। केतु का मतलब है झंझट, विवाद, गलती। ठीक है, कोई आदमी प्रॉपर्टी बेचने निकला जी, मैं तो 50 की बेचूंगा, लेकिन जब आप उससे मिले, चूंकि आपकी कुंडली में मंगल केतु था, आपने उससे बात करी, उस आदमी से गलती हो जाएगी, 50 की बजाय वो 40 में बेच जाएगा। उसकी कोई गलती आपको प्रॉपर्टी में फायदा कर जाएगी, लाभ है ना। मंगल के साथ केतु है, तो गलती कहां होगी, प्रॉपर्टी में। किसके द्वारा, किसी और के द्वारा। लाभ किसे मिलेगा, आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके आरूढ़ लगन से 11th हाउस में मंगल और केतु। सिंपल बात, कहीं बुद्धि लगानी नहीं है हमको, एक आराम से चीज में देख लेंगे। अब और देखते हैं शुभ ग्रह क्या होते हैं। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? बुध होता है, बृहस्पति होता है, चंद्रमा होता है, शुक्र होता है। अगर ये आरूढ़ लगन को देखते हैं शुभ ग्रह, तो जीवन में आदमी अपलिफ्टमेंट देखता है, आगे बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब दशा आएगी। किसकी? राशि दशा। ठीक है, तब आदमी आगे बढ़ेगा। अब एक और चीज बता रहे हैं, उपपद लगना। उपपद लगना बताते हैं, देखो कोई सा भी लगन ले लो, 2 1 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12वां घर जो होता है ना, इसका स्वामी हुआ मंगल। मान लीजिए मंगल यहां बैठा है, चौथे, यहां से अपनी राशि से चौथा बैठा हुआ है, 4 घर चला, 4 घर चला दो, 1 2 3 4, तो तुला राशि जो है वो आपका उपपद लगना आ जाएगी, उपपद लगन बन जाएगा। ये बेसिकली विवाह के लिए देखा जाता है, ये बेसिकली सुख के लिए देखा जाता है। ठीक है, कितनी अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ में रहेगी, इसके लिए भी देखा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं उपपद लगन से। पिछली डेमो क्लास में बंदे ने कंफर्म भी किया था, जैसे तुला आया, अब तुला जो है बन गया हमारा उपपद लगना। क्या बना? उपपद। मैं तो ये सारा मैनुअली करता हूं, सबसे आसान है ये, इसमें कहीं दिमाग ही नहीं लगाना। उपपद लगन बना, उपपद लगन से दूसरा हाउस ये, अब 7 कुंडली वो ये बस घुमानी है, ग्रह जहां है वहीं रहेंगे, सिर्फ 7 को ऊपर ले आएंगे लगन में, बाकी ग्रह तो वहीं रहेंगे। ठीक है, 9 10 11 12 1 2 3 4, जैसे हमने कहा था मंगल यहां बैठा हुआ था 4 नंबर में, ठीक है ना, 5 6। अब उपपद लगन हमारा तुला लगन बन गया, हमने घुमा दिया उसको, कुंडली को लगन में तुला राशि ले आए। अगर ऊपर लगन के सेकंड हाउस में, ये वाला सेकंड हाउस है, शुभ ग्रह देखें, शुभ ग्रह कौन से हैं? वो हैं बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, ये शुभ ग्रह हैं। पर दृष्टि याद रखना, राशि की लेनी है। सामने चंद्रमा बैठ रहा है, वो नहीं देख रहा बाबा, वो नहीं देख रहा चंद्रमा। चंद्रमा अगर यहां बैठा है, अब देख रहा है, चर राशि स्थिर राशि को देखेगी। चंद्रमा यहां बैठेगा तो देखेगा इसको, यहां बैठा हुआ चंद्रमा नहीं देख सकता। ये ना जो है जेमिनी है। ठीक है, तो चर राशि स्थिर राशि को देखी। अब चर राशि में चंद्रमा बैठा तो चंद्रमा ने देख लिया। गृहस्थ आश्रम बहुत बढ़िया भाई, सब कोई दिक्कत ही कुछ नहीं है।
इजी वे है, सिर्फ राशि में बैठा ग्रह देख ले और सिंपल सा बताया है आपको अभी, इजी वे। अब आपको एक और अच्छी चीज बताते हैं, अगर उपपद लगन से 5th हाउस वो ही लेंगे जो पराशर का है, में अगर चंद्रमा बैठा है तो संतान देर से पैदा होगी। मैंने सेंटेंस बोला है संतान देर से। मेरी एक क्लास में थे सज्जन पुरुष, उन्होंने कहा हम मेरी संतान देर से पैदा हुई। चंद्रमा पंचम भाव में बैठा, द पर्सन वाज बंगाली, मैं भूल गया नाम उनका। तो पंचम भाव, पंचमेश पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो आरूढ़ लगन हो, चाहे उपपद लगन हो, चाहे कारकांश लगन हो। यही 3 चीजें हैं जिस पर पूरी जेमिनी टिकी है। पढ़ते कैसे, ग्रह देखते कैसे है वो है, युति क्या है वो है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक कुंडली लेकर के रख रहा हूं और वो समझा रहा हूं अच्छे से, वो देखिएगा। अब आप एक कुंडली से और अच्छे से समझे। ये कुंडली है 3 नंबर, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ मंगल है और सूर्य राहु हैं, भाई साहब सरकारी कर्मचारी हैं, शुक्र हैं, वक्री हैं, बुध हैं, गुरु हैं, शनिदेव हैं और केतु हैं, ठीक है। इसके अमात्य कारक रिलेटेड विद द प्रोफेशन। अमात्य कारक किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम पराशर में 10th हाउस देखते हैं ना बिजनेस प्रोफेशन के लिए, ऐसे यहाँ अमात्य कारक है हमारा चंद्रमा। ये रहा AMK, अमात्य कारक चंद्रमा हो गया, ठीक है। और हमारा जो है आत्मकारक जो है वो है सूर्य देव। आत्मकारक कौन है, हमारे सूर्य देव। आत्मकारक सबसे बड़ा डिग्री में ग्रह होता है, वो है सूर्य देव। आ गया, गवर्नमेंट कनेक्शन आ गया, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, आप कुंडली कैसे पढ़ते हैं। ये एक चंद्र लगन भी होता है, लगन कुंडली चंद्र लगन, लेकिन हम उसको छोड़ रहे हैं एक सेकंड के लिए। अब ये देखिए, ये अमात्य कारक को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, चर ग्रह है, चर राशि है, स्थिर राशि से जुपिटर देख रहा है, जबकि यहाँ किसी भी एंगल से जुपिटर की दृष्टि नहीं बनती, नंबर 1। नंबर 2, स्थिर राशि शुक्र और बुध इसको देख रहे हैं। 3 शुभ ग्रह ने देख लिया चंद्रमा को, अमात्य कारक बहुत बली हो गया प्रोस्पेरिटी के लिए। और जेमिनी ये कहती है कि चंद्रमा और शुक्र का रिलेशन सबसे बड़ा राजयोग देता है जेमिनी के अंदर। अब दूसरे तरीके से पढ़िए, अमात्य कारक के 5वें घर में 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, ठीक है। अमात्य कारक से 8th हाउस में जो है जुपिटर है, ठीक है। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए, अमात्य कारक से जो है वो 11वां भाव जो है वो कन्या राशि बनेगी। अमात्य कारक से आगे चलना होता है ना जी, इधर से नहीं। ये कन्या राशि बनी, ठीक है। 3 11 का संबंध 1 2 3 इधर से हुआ, इधर से, यानी कन्या राशि से अमात्य कारक गिनेंगे तो कौन सा आएगा, 11वां भाव आएगा। 11वां हुआ ना, ठीक है। और अमात्य कारक से कन्या राशि तीसरा हुआ, अमात्य कारक से कन्या राशि जो हुई वो तीसरी हुई। 3 11 का संबंध तो लाभ का होता है ना, उपचय का संबंध होता है। वेदी का ज्ञान बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। कन्या राशि हुई। अब इस जातक की जब कन्या राशि की दशा आए तब जीवन में तरक्की मिलेगी। क्यों, क्योंकि अमात्य कारक उससे 11वां है, उसके प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा उसको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, यानी कन्या राशि की दशा शुभ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं कुंडली को। द्विस्वभाव में बैठा हुआ शनि लगन को देखेगा, वैसे कोई दृष्टि नहीं हमारी, ठीक है। ये मंगल और शनि की परस्पर दृष्टि है राशि के अकॉर्डिंग।
समसप्तक दृष्टि नहीं है पराशर के अकॉर्डिंग। तो चर राशि के ग्रह स्थिर राशि को देखेंगे। जैसे सूर्य गुरु को देख रहा है, ये चर राशि है ना, और ये स्थिर राशि है, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कितने सारे राजयोग हैं, कितने क्या लाइफ में लाभ होंगे, वो सारा आपको मैं अच्छे से क्लास में कराऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, इसमें मैं गिफ्ट देता हूं, साथ में क्या देता हूं मैं, एक योगिनी दशा जो होती है आपकी, योगिनी दशा, वो दशा क्या होती है, आपका मंगला पिंगला, मंगला पिंगला, धान्य, भ्रमरी, पूरा कोर्स कराने के बाद ये एक्स्ट्रा है भैया, ये इसका पार्ट नहीं है जेमिनी का, योगिनी दशा है। भ्रमरी, उल्का, सिद्धा, 8 दशाएं होती हैं, संकटा, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। प्लस अपनी तरफ से एक और गिफ्ट दे दूंगा, वो ये करूंगा कि इसको पराशरी पद्धति से महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से कोरिलेट करना। मैंने पिछली बार क्लास के अंदर प्रॉपर कराया था इसको बहुत अच्छे से। इस बार मैं 12-13 कुंडलियां भी लगाऊंगा जेमिनी के अंदर, ताकि आपको अच्छे से दृष्टि देखना आए और राजयोग समझने आए, कब मेरे तरक्की होगी, कब मेरा नुकसान होगा, वो भी चीज आपको सिखा दी जाएगी। Is there anyone having a doubt can raise a hand or directly ask me a question so I can tell you. अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, एक बात तो छूट ही गई मेरे से, ये क्लास स्टार्ट होगी कल से, मंडे से क्लास स्टार्ट होनी है 9:30 बजे से, 9:30 से 10:30 बजे क्लास रहेगी, डेली बेसिस पर डेली रहेगी क्लास, और यानी मंडे टू फ्राइडे रह जाएगी। फी इसका ओनली जो है 2111 है, कोई खास फीस नहीं है। आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, कुंडली पढ़ने में आसानी हो सकती है। जहां आपको पराशर नहीं समझा पा रहा है या नाड़ी नहीं समझा पा रही, वहां जेमिनी आपकी मदद कर देगी। फिर क्या है, आपको मिल जाएगा योगिनी दशा मिल जाएगी। अरे भैया, आपको पराशरी दशा पता है, योगिनी दशा आपको मिल जाएगी, प्लस चर दशा मैं आपको बता ही दूंगा। 3-3 दशाओं से भी आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए तो फिर कमी ढूंढते रहिए। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। फीस भी कोई मैंने इसलिए ज्यादा नहीं रखी, क्योंकि मैं ज्यादा फीस इसलिए नहीं रखता कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा ज्ञान पहुंचे, मेरा ये उद्देश्य है, ठीक है। किसी का कोई पॉइंट हो तो पूछ लें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। गुरुजी क्लासें कितनी होगी? 5 क्लास होंगी जी, जी जी मंडे टू फ्राइडे रहेगा ना, 5 क्लास होंगी। अगर लेट भी करना होगा तो अपन लेट भी कर लेंगे, वो कोई दिक्कत जी जी नहीं जी। है। हाँ जी, चलिए ठीक है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।